क्या आपको कोई इंसान बहुत ज़्यादा पसंद है जिसको पाने के लिए या देखने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं? क्या आपको कोई भी चीज़ इतना पसंद है कि आप उसके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं? अगर ऐसा है तो ये वचन आपके लिए है। मैं आशा करती हूँ ये वचन के द्वारा आप बहुत आयत से आशीष पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से और महान नाम से ये सुंदर से समय में मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आज प्रभु आप सबको बहुत आयत से आशीष दिए होंगे, आपकी सारी घटी कमी को पूरा किए होंगे। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, सिर्फ मसीही विश्वासियों के लिए नहीं परंतु पूरे जगत के लोगों के लिए। तो आज का जो टॉपिक है वो है मूर्ति पूजा क्यों पाप है। तो हम देखेंगे पवित्र बाइबल से ही निर्गमन उसके 20:3-7 पद पर, तुम्हें मेरे अतिरिक्त किसी अन्य देवता को नहीं मानना चाहिए, तुम्हें कोई भी मूर्ति नहीं बनानी चाहिए, किसी भी उस चीज़ को आकृति मत बनाओ जो ऊपर आकाश में या नीचे धरती पर अथवा धरती के नीचे पानी में हो। किसी भी प्रकार की मूर्ति की पूजा मत करो, उसके आगे मत झुको। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। मेरे लोग जो दूसरे देवताओं की पूजा करते हैं, मैं उनसे घृणा करता हूँ। यदि कोई व्यक्ति मेरे विरुद्ध पाप करे तो मैं उसका शत्रु हो जाता हूँ। मैं उस व्यक्ति की संतानों की 3री और 4थी पीढ़ी तक को दंड दूंगा, किंतु मैं उन व्यक्तियों पर बहुत कृपालु रहूँगा जो मुझसे प्रेम करेंगे और मेरे आदेशों को मानेंगे। मेरे दोस्तों, बाइबल में एक कैरेक्टर है, उनका नाम है अब्राहम। इंग्लिश में उनको बोलते हैं एब्राहम। और वो बहुत ही एक पवित्र इंसान थे और प्रभु की महिमा उन पर हमेशा से थी। और उनके जो पिता थे वो मूर्ति बना के बेचने वाले थे। और अब्राहम जब छोटे थे, एक बार उनके पिताजी ने उनसे कहा कि तू थोड़ा मेरे दुकान में रह, मैं थोड़ा काम ख़त्म करके आता हूँ। तो उनके पिताजी जब चले गए कुछ दूसरे काम से और अब्राहम बचपन से ही प्रभु के आत्मा में थे, प्रभु को जानते थे, तो उन्होंने क्या किया ना, एक बड़ी सी मूर्ति को देखा जो एक तलवार पकड़ा हुआ था और वही तलवार लेके उन्होंने सारी मूर्तियों को तोड़ डाली। फिर कुछ देर बाद जब उनके पिताजी आए तो पिताजी ने पूछा, अब्राहम ये क्या हुआ है, ऐसे कैसे हो गया? तो अब्राहम ने कहा, पिताजी वो जो बड़ा सा मूर्ति था, तलवार लेके खड़ा था, उसने सबको मार डाला, ऐसे सबको ऐसे तोड़ दिया। तो उनके पिताजी ने कहा, तू क्या मुझे गधा समझ रखा है? क्या मैं तुझे मूर्ख लगता हूँ? वो मूर्ति है, वो क्या कैसे कर सकता है? वो कुछ भी नहीं कर सकता है। तो अब्राहम ने तभी कहा पिताजी से कि पिताजी, अगर वो मूर्तियाँ कुछ भी नहीं कर सकती तो आप क्यों उसको बना के बेचते हैं और लोगों को मूर्ख बनाते हैं? तो मैं सोचती हूँ कि मैं समझती हूँ आप लोगों को इससे कुछ समझ में आया होगा और आप ये वीडियो को अपने जो अन्य विश्वासी के लोग हैं उनसे शेयर कर सकते हैं। और उससे पहले हम देखेंगे कि हम दूसरों को उंगली ना उठाएं जो मूर्ति मिट्टी, सोने या चांदी से बनी हुई मिट्टी या पत्थर से बनी हुई या काठ से बनी हुई, लकड़ी से बनी हुई मूर्ति को पूजा करते हैं। हम पहले अपने अंदर झांक के देखेंगे। मेरे दोस्तों, हम सबके जीवन में, हम सबके आत्मा में, हृदय में एक छोटा सा
शेप होके एक छोटा सा आकृति का जगह खाली रहता है हमेशा, ठीक है। और वो जगह सिर्फ प्रभु परमेश्वर ही भर सकते हैं। जब तक वो जगह नहीं भरता है, हम दुनिया के इधर उधर बातों को लाके हमारे वो खाली स्थान में रख के सोचते हैं कि यह हमें खुशी देगा। बहुत टाइम में हम क्या करते हैं, हमें लगता है कि हम मूवी के गाने सुनेंगे, हमें अच्छा लगेगा। कुछ लोगों को लगता है हम मूवीज़ देखेंगे, हमें अच्छा लगेगा। कुछ लोगों को लगता है हम यहाँ वहाँ जाएंगे, लोगों से बातें करेंगे, हमें अच्छा लगेगा। कुछ लोगों को लगता है हम इतनी ये सारा खाना अच्छा अच्छा खाएंगे तो हमें अच्छा लगेगा, हम खुश रहेंगे। और अभी जो कॉमनली चलता है, बहुत सारे लोगों को पॉर्न वीडियोस, जो गलत वीडियोस जो आते हैं, वो सब देख के वो खुद को संतुष्ट करना चाहते हैं। लेकिन वो जो हृदय का स्थान खाली है, उसको जगत का कोई भी चीज़ भर नहीं सकता है, हमें संतुष्ट नहीं कर सकता है, लेकिन सिर्फ प्रभु परमेश्वर ही कर सकते हैं। और उस जगह को संतुष्ट करने के लिए, उस वो मन को संतुष्ट करने के लिए क्या होता है, हम दुनिया भर के पापों को अपना लेते हैं। जैसे वो मूवीज़ देखना, मूवीज़ के गाने सुनना, गॉसिप करना और दूसरों के बारे में बातें करना, दूसरों के बारे में चिंता करते रहना, दूसरों को खुद को एक दूसरे से कंपेयर करना कि उसके पास ये है, उसके पास वो है, मेरे पास नहीं है। जब हमारा दिमाग खाली होता है, आत्मा खाली होता है, तभी ये सब बातें हमारे दिमाग में आते हैं। लेकिन अगर प्रभु का वचन हमारे हृदय में रहे तो ये सब बातें हमसे दूर चली जाएंगे, हम संतुष्ट महसूस करेंगे। हमारे पास जो है, जितना है, सब कुछ ठीक है, बढ़िया है, हमें उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। तो ये जो पाप को हम अपना लेते हैं, ये क्या हो जाता है, हमारा मन का मूर्ति हो जाता है। हम उसको प्रभु से ज़्यादा ऊपर रखते हैं। ये हमारा वीकनेस है, हमें ये अच्छा लगता है इसीलिए हम करते हैं। तो जब ये प्रभु का स्थान, प्रभु का नाम मिलके ये पाप को मिलता है, तो ये सारे पाप क्या होते हैं, हमारे मन में मूर्ति बन जाते हैं। भले ही हम हमारे शरीर से मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, लेकिन हम हमारे आत्मा से करते हैं। तो हम खुद को पहले जांचें कि दूसरों को हम हाथ उठाने से पहले, हाथ दिखाने से पहले, हम क्या वो मूर्ति पूजा करते हैं। तो दूसरी बात देखेंगे, भजन संहिता 115:4 से 8 में लिखा है, उन लोगों की मूर्तियाँ सोने और चांदी ही की तो है, वे मनुष्य के हाथ की बनाई हुई है। उनके मुंह तो रहता है परंतु वो बोल नहीं सकते, उनके आँख तो रहते हैं परंतु वो देख नहीं सकते, उनके कान तो रहते हैं परंतु वो सुन नहीं सकते, उनके नाक तो रहते हैं परंतु वो सूंघ नहीं सकते, उनके हाथ तो रहते हैं परंतु वो स्पर्श नहीं कर सकते, उनके पैर तो रहते हैं परंतु वो चल नहीं सकते, उनके कंठ से कुछ भी शब्द निकल नहीं सकती। तो मेरे दोस्तों, अगर आप भी आज मूर्ति पूजा करते हैं, या आपके कोई फ्रेंड्स हो, रिलेटिव्स हो, कोई मूर्ति पूजा करते हैं, तो आप उनको ये बता सकते हैं, ये बाइबल वर्स दे के बता सकते हैं कि क्या वो मूर्तियाँ उनके प्रार्थना का उत्तर देते हैं। अगर नहीं देते तो वो क्यों करते हैं। मूर्ति पूजा हमें क्यों करना नहीं चाहिए, क्योंकि मूर्ति को इंसान बनाता है, जबकि प्रभु ने इंसान को बनाया। तो जिसने हमें बनाया, हमें उनसे पूजा करना चाहिए, या जो हमने बनाया हमें उनको पूजा करनी चाहिए। थोड़ा सोचिए। जब हम मूर्ति को वो स्थान दे देते हैं, वो सम्मान देते हैं, वो समय देते हैं, वो भावनाएं देते हैं, तो वो मूर्ति तो विनष्ट हो जाएगा। और उस हिसाब से
वो जो चीज़ हम मूर्ति को देते हैं, वो चीज़ अगर हम अपने पिता परमेश्वर को दें तो हमारा भी फ़ायदा होगा और पिता हमें स्वर्ग जाने से नहीं रोक पाएंगे। तो आइए हम आज खुद को जांचें, हमारे अंदर हमारे मन को जांचें। अगर ऐसा कोई पाप रूपी मूर्ति हमारे अंदर में है, आत्मा में है, तो उसको दूर भगाए। और जो कोई भी ये मूर्ति पूजा में या मूर्ति पूजा के पाप में पड़े हैं, उनको मदद करें, उनके लिए प्रार्थना करें कि वो उस मूर्ति पूजा से कैसे छुटकारा पा सके। हमारा निर्माणकर्ता इकलौते परमेश्वर है और हमारे सारे वर्शिप, जो हमारे सारे पूजा, आराधना, प्रशंसा, महिमा सिर्फ उनको ही जाना चाहिए, कोई हमारे हाथ के बने हुए मूर्ति के लिए नहीं। हम किसी चीज़ को निर्माण करके पूजा नहीं करेंगे, लेकिन जिन्होंने हमें निर्माण किया है हम उनको पूजेंगे। आशा करती हूँ आपको ये मैसेज समझ में आया होगा। प्रेज द लॉर्ड।